जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि ईएमआरएस की जो टीजीटी है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें एलिजिबिलिटी तो पता है, मेन समस्या आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कि हमारा जो बैचलर डिग्री है, हमने जो ग्रेजुएशन किया है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट एलिजिबल होता है, कौन सा सब्जेक्ट एलिजिबल नहीं होता, वो चीज़ें समस्या पैदा करती हैं। बहुत सारे लोग फेज़ 1 में सेलेक्ट हुए थे लेकिन डीबी में बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि जो सब्जेक्ट उन्हें ग्रेजुएशन में चाहिए था या जितने साल उन्हें पढ़ना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं पढ़ा था। ये हम सभी जानते हैं कि टीजीटी के लिए क्या क्या चाहिए। मिनिमम जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, जो भी हो, ग्रेजुएशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास बीएड होनी चाहिए, आपके पास सीटेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है और कितने साल उसे कम से कम आपने पढ़ा हो, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर कितने साल में होना चाहिए, कितने साल पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो आज इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि टीजीटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ में एलिजिबल होता है। जब मान लीजिए कि आप मैथ के लिए टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब मैथ के लिए बीएससी आपने किया है तो क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथ कितने साल होने चाहिए, फिजिक्स कितने साल आपने पढ़ा है, मतलब तीनों साल आपने फाइनल ईयर तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो सारी चीज़ें इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको डिटेल में जान लेते हैं और आज इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ईएमआरएस के टीजीटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। अब हम पहली बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो आपने बीए किया है या ग्रेजुएशन किया है उसमें तीनों साल, 3 ईयर्स, पूरे तीनों साल यानी फाइनल ईयर तक आपने हिंदी पढ़ा हो, तब आप एलिजिबल हैं। ये क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया। बीएड तो चाहिए ही चाहिए, बीएड चाहिए ही चाहिए, सीटेट चाहिए ही चाहिए, वो अलग चीज़ है, ये तो आपका कंपलसरी है ही है। हम सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो टीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी फाइनल ईयर तक, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक यानी तीनों साल आपका हिंदी रहा हो, आपने पढ़ाई की हो। इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश सेम इंग्लिश के लिए भी है कि आपने तीनों साल जो है इंग्लिश को पढ़ाओ, यानी फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल आपने इंग्लिश की पढ़ाई आपने ग्रेजुएशन में की है, तो आप जो है टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। अब आती है मैथ की। मैथ में ढेर सारा चीज़ है, इसमें समस्या ये तो दोनों क्लियर है कि हिंदी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में तीनों साल, टीजीटी इंग्लिश के लिए तीनों साल का ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन अब आ गया टीजीटी मैथ। मैथ के लिए बात कर लेते हैं। पहला चीज़ ये है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, अलॉन्ग विथ फिजिक्स और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। पहला चीज़ है, अगर टीजीटी मैथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो तीनों साल आपका मैथ होना ही चाहिए, मैथ होना चाहिए। दूसरा आपका फिजिक्स होना चाहिए और तीसरा कोई सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन किया हो उसमें केमिस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या फिर स्टैटिक्स हो, तब आप जो है एलिजिबल हैं। यानी टीजीटी मैथ के लिए पहला मैथ होना चाहिए, दूसरा फिजिक्स होना चाहिए और उसके साथ एक तीसरा जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बन रहा है, या तो केमिस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो, तब आप एलिजिबल हैं। दूसरा केस है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज व्हिच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 एज आ mentioned above in the final year of graduation, the candidate should must have studied math in physics in final year of examination। ये कह रहा है कि कहीं कहीं 2 ही सब्जेक्ट जो है फाइनल ईयर तक बचते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट के पास पहला कि मैथ पढ़ा हो, दूसरा फिजिक्स पढ़ा हो फाइनल ईयर तक और 3 इसमें से जो तीसरा सब्जेक्ट हो वो मैथ, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा हो। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट बनते हैं, यूपी में भी 2 सब्जेक्ट बनते हैं फाइनल ईयर जाते जाते, बाकी तो छोड़ने पड़ते हैं। तो यही कह रहा है कि फाइनल ईयर तक के आपके पास
मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो है 2 साल जो पढ़ा हो उसमें या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, स्टैटिक्स पढ़ा हो, ये चीज़ आपके साथ ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ, जिनने बीएससी ऑनर्स किया है मैथ में, उनके लिए क्या है, सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स। या फिर वही कह रहा है कि अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हो तो पहला तो मैथ होना चाहिए, दूसरा फिजिक्स होना चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, या स्टैटिक्स हो, यानी आप 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स, मतलब 2 साल कम से कम अगर आप ऑनर्स किया है तो भी आपके पास 2 साल इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। द कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ है। आपके पास डिग्री बीएससी ऑनर्स मैथ में होनी चाहिए, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन इनमें से कोई आपने पढ़ा हो, कम से कम 2 साल आपने पढ़ाई की हो, तो आप टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल हैं। अब हम आ जाते हैं, आगे चढ़ते हैं। अब हमारे पास टीजीटी साइंस आ गया। टीजीटी साइंस की में क्या कहता है कि ग्रेजुएशन डिग्री बॉटनी, जोलॉजी या केमिस्ट्री में हो, बॉटनी, जोलॉजी या केमिस्ट्री में हो बीएससी की डिग्री। अब इसमें 2 कंडीशन बन रहे हैं, उसमें क्या बन रहा है, पहला बन रहा है कि द कैंडिडेट should have studied botany, zoology, chemistry during all 3 years of study in graduation। पहला ये कह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 3 साल बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ी हो अपने ग्रेजुएशन में, वो एलिजिबल है टीजीटी साइंस के लिए। दूसरा ये केस बन रहा है कि इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड्स ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ बॉटनी, zoology and chemistry in the final year of examination and all 3 subjects which botany, zoology, chemistry in the first and second year। ये कह रहा है कि अगर बहुत सारी जगहों पे जैसे यूपी बिहार में फाइनल ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ने पड़ते हैं, 2 सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में बचता है, वैसे 3 होते हैं, एक छोड़ जाता है तो 2 बचते हैं। तो 2 में से आपके पास पहला तो होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट होने चाहिए बॉटनी, जोलॉजी या केमिस्ट्री, आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो और एक छोड़ दिया हो। तो जो कॉम्बिनेशन वही है कि बॉटनी, जोलॉजी, बॉटनी ZBC वाला जो कॉम्बिनेशन है वही होना चाहिए आपके फाइनल ईयर में। जो बच रहा है या तो 2 बच जाए या 3 बच जाए, इसमें से जो भी यह होगा वो एलिजिबल होगा। अगर आप कॉमर्स से कर रहे हैं या मतलब ऑनर्स डिग्री है, इन केस ऑफ कॉमर्स डिग्री एनी ऑफ 1 मेंशन्ड सब्जेक्ट 3 में से कोई भी आपने 2 साल पढ़ा हो, इसमें से ऊपर बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री में से 2 साल अगर आपने किसी में दोनों सब्जेक्ट में से पढ़ा है अपने ऑनर्स में, तो भी आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल है। बीएड और सीटेट वो अलग से आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया सोशल साइंस का। सोशल साइंस टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या चाहिए, पहला कह रहा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट द ग्रेजुएशन लेवल। ये कह रहा है कि 2 सब्जेक्ट, मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई की हो। पहला क्या कह रहा है कि हिस्ट्री विथ जियोग्राफी हो, या फिर हिस्ट्री कंपलसरी है। देखिए हिस्ट्री के साथ या तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा कह रहा है कि ज्योग्राफी आपने पढ़ी हो, ज्योग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन व्हिच वन मस्ट हैव आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप या तो पहली चीज़ हो कि आपका हिस्ट्री हो, हिस्ट्री नहीं है तो ज्योग्राफी हो, तो हिस्ट्री के साथ या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, तब आप जो है टीजीटी सोशल साइंस के सोशल स्टडीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आ जाइए, इसमें क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन ग्रेजुएशन। ये दूसरा कंडीशन ये है कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी आप फाइनल ईयर तक उसकी पढ़ाई किए हों, 3 साल आपके कोर्स में रहा हो हिस्ट्री या ज्योग्राफी। ये नहीं है कि 2 साल आपने पढ़ दिया, तीसरे साल छोड़ दिया हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तब एलिजिबल नहीं होंगे। हिस्ट्री पूरा थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन हो, या ज्योग्राफी थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी 3 साल आपने जो है इन दोनों की पढ़ाई की हो। तीसरा केस है इन केस ऑफ ऑनर्स हो गया, ऑनर्स रहेगा तो 2 साल कम से कम पढ़े हो, बाकी सेम कंडीशन वही रहेगा, हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो 2 साल, या फिर जो है उसके साथ जो है ये जो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
अब हमारा एक और चीज़ बचता है, सोशल साइंस हमने पढ़ लिया था, सोशल स्टडीज़ पढ़ दिया था। अब टीजीटी रीजनल लैंग्वेज की बात करें। रीजनल लैंग्वेज वही हिंदी इंग्लिश जैसा ही है। रीजनल लैंग्वेज में आपने 3 साल डिग्री कोर्स किया हो, मतलब आपका बीए बीएससी जो भी हो, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में, तो कन्नड़ की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो कन्नड़ आपने ग्रेजुएशन में 3 साल रहा हो, 3 साल आप जो है ग्रेजुएशन में कम से कम पढ़ाई किए हों। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन EMRS TGT में। यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यही लोग एलिजिबल हैं। बाकी और लोगों को फेज 1 की जब DB हुई थी बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन फिर बाद में जो है DB में उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग जो है नोटिफिकेशन में ठीक से देख लीजिएगा, तसल्ली हो से अगर एलिजिबल हो तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो अपना समय बर्बाद मत करिएगा। क्योंकि ये एक चीज़ कोर्ट में भी गई थी, कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। जो चीज़ नोटिफिकेशन में थी उसी को माना गया है, कोर्ट ने भी उसी चीज़ को फाइनल माना है। तो तैयारी करिए, इसी हिसाब से करिए, फॉर्म उसी हिसाब से भरिए जब आप पूरी तरह से एलिजिबल हो। अगर कोई और बात हो, कोई और चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे।